आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे अलंकार के बारे में। ये वीडियो हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी जितने भी परिभाषाएँ मैंने दी हैं, जितने भी उदाहरण दिए हैं, वे किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर आए हुए हैं। साथ ही साथ 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में भी कई बार इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी भेद हैं, जितने भी इसके परिभाषाएँ हैं, सबको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है आप सभी को समझ आएगा। वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो के बाद हल करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। आइए शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। ठीक जिस प्रकार से स्त्री या फिर नायिका अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, यानी सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करती है, ठीक इसी प्रकार से जो कवि है, वो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। जो इनके सबसे पुराने आचार्य, जो सबसे बड़े आचार्य रहे हैं दंडी, जिनका कथन है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते, यानी जो कारक काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार होते हैं। इसके साथ साथ रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि केशव दास की रचना है जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सुरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित, यानी आभूषण के बिना, यानी अलंकार के बिना तीन चीजें कभी भी सुंदर अच्छी नहीं लगती, जैसे कि कविता, वनिता यानी स्त्री, और मित्र यानी मित माने मित्र, यानी जो मित्र हुआ, चाहे फिर आपकी स्त्री हुई, चाहे कोई कविता हुई, यदि इसके अंदर अलंकार नहीं है, इसके अंदर कोई आभूषण नहीं है, भूषण नहीं है, किसी प्रकार का कोई अच्छाई नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार से कविता के अंदर अगर अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो अलंकार जो कविता होती है वो व्यर्थ मानी जाती है, क्योंकि अलंकार ही कविता की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं अलंकार के भेदों के बारे में। अलंकार के तीन भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जहां पर हम शब्दों के आधार पर अलंकारों को पहचानते हैं, या फिर शब्दों के आधार पर जहां पे चमत्कार उत्पन्न होता है, वे हमारे शब्दालंकार होते हैं। अर्थालंकार भी होते हैं जहां पे अर्थ के आधार पर वाक्य की या फिर कोई कविता हम जब पढ़ रहे हैं, उसके जो अर्थ के आधार पर जो सुंदरता उत्पन्न हो रही है, सामने आ रही है, वो हमारा अर्थालंकार कहलाता है। उभयालंकार भी होते हैं जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए जो हमारी 9वीं 10वीं की परीक्षाओं में भी लगे हुए हैं, साथ साथ सीटेट डीएसएसबी की परीक्षाओं में भी जो मुख्य रूप से आते रहे हैं, उन अलंकारों का मैंने इसमें समावेश किया है। तो जो आपको लाल रंग में दिख रहे हैं, उन अलंकारों के मेरे बारे में मैं इसमें वीडियो में बात करने वाला हूँ। यदि इसके अलावा आपको अन्य अलंकारों के बारे में भी जानना हो, या फिर अनुप्रास अलंकार जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसके भेदों के बारे में भी विवरण जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसके बारे में और डिटेल से आपके सामने वीडियो ला सकूं। आइए शुरुआत करते हैं शब्दालंकार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे शब्द के आधार पर वाक्य के अंदर, कविता के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, वो हमारा शब्दालंकार होता है। इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, प्रश्न अलंकार। ऐसे तमाम बहुत सारे अलंकार हैं, क्योंकि इनकी संख्या सैकड़ों से ऊपर आनी गई है। विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि इतने अलंकार है, कुछ विद्वान मानते हैं 100 अलंकार है, कोई मानते हैं 150 अलंकार है, परंतु एक मत इसमें नहीं है, क्योंकि अलंकारों की संख्या अब तक कोई प्रमाणिक नहीं है। अर्थालंकार की बात करते हैं तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, मानवीय अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के साथ। वर्णों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी कविता को जब हम पढ़ रहे हों, वहां पे जितने भी 52 वर्ण हैं हमारे, अ से लेकर ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं, उनमें से किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो हमारे कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद हैं: वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अत्यानुप्रास। इसके उदाहरण की बात करें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यानी इसमें हम देख रहे हैं च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है,
तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। दूसरा भेद है यमक अलंकार। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी शब्द भी एक हो और उसका बार बार प्रयोग हो रहा हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकल के आ रहा हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा का अर्थ होता है घटना भी होता है और घटा का मतलब होता है बादल भी। यानी शब्द एक ही है, बार बार आया और हर बार इसका अर्थ बदल गया, तो वहां पे कौन सा अलंकार कहलाया? हमारा यमक अलंकार कहलाया। तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती हैं, नगर न जड़ाती थी वे, नगर न जड़ाती हैं, जो कि भूषण की कविता है। बहुत सुंदर कविता है, यदि आपको समय मिले तो पढ़िएगा उसको। तो इसमें भी देखते हैं हम किस प्रकार से तीन बेर खाती थी, यानी 3 बार खाया करती थी। बेर का मतलब बार हो सकता है, बेर का मतलब जो फल खाने का होता है उसको भी कहते हैं। यानी शब्द एक ही है, बार बार आया और हर बार इसका अर्थ बदल गया, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। आइए बात करते हैं श्लेष अलंकार के बारे में, क्योंकि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में थोड़ा सा ही अंतर है, और कहने को थोड़ा सा अंतर है, परंतु बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत की बात है। वहां पे एक ही शब्द था, बार बार आ रहा था और हर बार उसका अर्थ बदल रहा था। परंतु श्लेष अलंकार में क्या होगा? जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो, यहाँ पे शब्द क्या होगा? एक ही बार आएगा, पर उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वो आपका क्या, कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्लेष अलंकार कहलाएगा। जैसे कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चार्यो ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यानी यहाँ पे सुवरन एक शब्द है, आप देख रहे होंगे शब्द एक ही बार है लेकिन इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। सुवरन का मतलब है सुंदर शब्द, किसके लिए? कवि के लिए। व्यभिचारी के लिए क्या है? सुंदर स्त्री। सुवरन कौन कहलाएगी? सुंदर स्त्री कहलाएगी। जो व्यभिचारी होगा उस व्यक्ति के लिए सुंदर वर्ण क्या होगा? एक कोई स्त्री हो सकती है। लेकिन कवि के लिए सुवर्ण क्या होगा? एक सुंदर शब्द, जो कि वो अपनी कविता में या लेख के अंदर उसका प्रयोग कर सके। और व्यभिचारी चोर के लिए क्या होगा? सुंदर आभूषण हो सकते हैं, कोई भी कीमती वस्तु हो सकती है, वो क्या ढूंढेगा? आपको सुवर्ण क्या ढूंढेगा? स्वर्ण को ढूंढेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सुवर्ण शब्द एक ही बार आया, परंतु इसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं। वहां पे कौन सा अलंकार है? हमारा श्लेष अलंकार है। दूसरा इसका उदाहरण है मेरे भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित रुति होए। यहाँ पे अगर हरित शब्द का अर्थ देखें तो भी इसमें भी 3 बार निकल रहा है। पहला है हर लेना, यानी किसी की इच्छाओं को अपने वश में कर लेना, हर लेना कहते हैं। दूसरा है हर्षित होना, यानी खुश होना। और तीसरा है हरा रंग, जिसको हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है शब्द एक ही बार आए परंतु उसके बहुत सारे अर्थ अगर निकलते हों, तो वहां पे हमारा श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ है समानता या फिर मिलता जुलता, या फिर इसको सीधे तौर पे अगर आप समझना चाहें, जहां पर हम किसी वस्तु के साथ तुलना करते हैं, किसी बड़ी वस्तु के साथ किसी छोटी वस्तु की तुलना करते हैं, वहां पे हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, यानी जो मन है वो किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है। मुख बाल रवि सम लाल होकर, ज्वाल सा हुआ बाधित, यानी जो बालक का मुंह है वो चमकते हुए सूरज के लाल रंग की सी प्रतीत हो रही है, उसके समान दिख रही है। या फिर एक और अच्छा उदाहरण है हाय फूल से कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। यानी बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? यहाँ पे फूल के समान, फूल के कोमलता के समान की जा रही है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर हम जितने भी अलंकार याद करना चाहते हैं तो सबसे उसका अच्छा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप अलंकार का नाम याद करिए और कोई भी एक उदाहरण जो आपको सरल लगता हो, केवल वे याद कर लीजिए हर एक अलंकार का। जैसे ही आपको वो याद हो जाएंगे तो आप अपने आप ही परिभाषा बनाना शुरू कर देंगे, और परिभाषा जब बना लेंगे तो उससे जुड़े हुए जितने भी अलंकार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आप अपने आप ही देखकर पहचान सकते हैं और उसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं रूपक अलंकार की। काव्य में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत उपमेय और उपमान में भेद ना दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा।
कहने का मतलब ये है, उपमा में क्या हो रही थी, तुलना हो रही थी, परंतु यहाँ पे तुलना नहीं हो रही होगी, बल्कि उसको उसी के समान बिल्कुल मान ही लिया गया है। यानी उसको यहाँ पे समानता बन गई है, वहां पे समानता प्रकट की जा रही थी कि हो सकता है कि भाई वो वैसा हो, परंतु यहाँ पे उसको वही मान लिया गया है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे भगवान विष्णु के जो चरण हैं वो कमल कमल ही मान लिए गए हैं, यहाँ पे कमल के समान नहीं माना गया है। जो विष्णु जी के चरण है उसको कमल का रूप माना गया है। ऐसे ही है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरे। यहाँ पे जो देखेंगे आप, अंबर को पनघट, उषा को नागरी, यहाँ पे जो जो दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, उषा यानी सुबह को दिखाया गया है, और जो अंबर में को पनघट, यहाँ पे क्या है, विशाल पानी का घाट के साथ उसकी समानता दिखाई गई, यानी उसको वही मान लिया गया है। अगले अलंकार की बात करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समानता प्रकट करने के लिए संभावना प्रकट की जा रही हो। उपमा में क्या किया गया, समानता या फिर तुलना की बात की गई। रूपक अलंकार में हमने देखा कि उसको वही मान लिया गया, और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जा रही है। इसको तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जो कि आप अगर इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो किसी भी पेपर में, किसी भी परीक्षा में जो कई बार पूछा जाता है, कोई भी कविता आ जाए, उसके अंदर आपको ये जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जनु जानो, मनु मानो, ज्यो जानो। इतना याद कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में कोई भी कविता दी जाती है तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार को बिल्कुल सरल माध्यम से पहचान सकते हैं। आइए इसके उदाहरण की बात करते हैं। सोहत ओढ़त पीठ पत, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर, आपत प्रयोग प्रभात। इसके अंदर हम देखते हैं तो श्री कृष्ण के बाल रूप के का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, उसकी समानता को संभावना प्रकट कर रहे हैं। जो उनके जो गाल है वो नील मणि के पर्वत के समान चमक रहे हैं। या फिर इसका एक और अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं, जिसमें है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पे मानो शब्द आया, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं मानहु शब्द आ रहा है पंक्ति के अंदर। तो आप सरलता से पहचान सकते हैं इसके उदाहरण के साथ। इसकी परिभाषा को याद करने की भी आपको अलग से जरूरत नहीं है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। यानी किसी भी बात को जब कवि इतना बढ़ा चढ़ाकर कहे जो कि आपको लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिहरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका भी जलकर राख हो गई। यहाँ पे कवि ने कितनी अतिशयोक्ति वर्णन अलंकार का प्रयोग किया है। ऐसे ही एक कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है इसी का, आगे नदी देख बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी जब तक सोचा सोचा उसने इस पार, तब तक जो उसका चेतक घोड़ा था राणा का, वो पार उतर चुका था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना अत्यधिक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम है उभय अलंकार की बात करते हैं, जहां पे मैंने शुरू में आपको बताया था शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार निहित होता है, वहां पे हमारा उभय अलंकार होता है। इसका एक जो भेद है जिसकी हम बात करेंगे, मानवीकरण अलंकार की। जहां पर भी जड़ वस्तु पदार्थों का चेतन का आरोप किया जाए, यानी आप परिभाषा पे मत जाइए, सीधी सी बात है, जो भी वस्तुएं निर्जीव है, जो हमें अपने आसपास दिखती हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि प्रकृति में समाहित हैं, उसकी तुलना हम मानव के साथ की जाए तो मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी प्राकृतिक वस्तु का, प्रकृति की संबंधित वस्तु का मानव के साथ तुलना करना, यानी मानव के समान उसका वर्णन करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन के सवर के। क्या कभी किसी के घर में मेघ बन ठन के सवर के आते हैं? परंतु यहाँ पे मेघ को दिखाया गया है जिस प्रकार मानव बन ठन के सवर के आते हैं, वैसे सत सवर कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही फूल हंसे कलियां मुस्काई। आप इतने ज्यादा कठिन जो इसके उदाहरण है उसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल सरल सरल उदाहरण है उसको याद करिए, नाम को याद करिए, अपने आप ही आपको पूरा का पूरा परिभाषा भी याद हो जाएगी और साथ में आप पहचान भी जाएंगे। यहाँ पे मैंने दिया है कुछ 10 प्रश्न दिए हैं आपको। आओ देखें कितना सीखा कितना जाना, वीडियो में आपने कितना सीखा है, कितना समझा है, कितना जाना है, इसको आप देख सकते हैं।
आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।